हेलो नमस्कार दोस्तों, 5 सितंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है माई मुद्रा फिनकॉर्प लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो माई मुद्रा फिनकॉर्प लिमिटेड की स्थापना 2013 में हुई थी और कंपनी मैन बैंक एंड एनबीएफसी सेक्टर के लिए DSA यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का काम करती है। कंपनी चैनल पार्टनर के रूप में ही यह कई प्रकार के लोन जैसे होम लोन, प्रॉपर्टी लोन एंड अनसिक्योर लोन में देख लिया जाए तो बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन एंड प्रोफेशनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड पर भी लोन कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। मई 2024 तक कंपनी में कुल 143 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 5 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 9 सितंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 104 रुपये से 110 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 110 रुपये प्राइस जोन भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 12 शेयरों का रखा गया और टोटल इशू साइज 33.26 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह 33.26 करोड़ के ही पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 10 सितंबर को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 11 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 12 सितंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% है एंड रिटेल भाइयों के लिए 35% और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 78.74% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 57.84% जैसी बचेगी। ROE 66.20, ROCE 45.98%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार हैं। PE 15, PE वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 2,846 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 5,355 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 7,114 लाख का, यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 46 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 346 लाख का हो गया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 835 लाख का, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी बढ़ रही है साल दर साल। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 436 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,678 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 341 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 964 लाख की हो गई है। यानी जब भी ये चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को टोटल रिजर्व से चुका सकती है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक तो इसकी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ हो सकता है सब्सक्रिप्शन देखकर इसकी लास्ट डे कुछ ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ जाए। फाइनली हमने देखा कि माई मुद्रा फिनकॉर्प लिमिटेड मैन बैंक एंड NBFC के लिए चैनल पार्टनर यानी DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के रूप में काम करती है। कंपनी चैनल पार्टनर के रूप में ही यह सिक्योर लोन में दिख जाए तो ये होम लोन और प्रॉपर्टी लोन्स प्रोवाइड करवाती है। साथ साथ में यह है अनसिक्योर लोन, इसमें आ जाएंगे हमारे बिजनेस लोन, पर्सनल लोन एंड प्रोफेशनल लोन्स। तो इस प्रकार के लोन ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का मेनली काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि चैनल पार्टनर के रूप में लोन प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला है, क्योंकि इस प्रकार की हज़ारों कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं और कुछ जो कंपनियां वो अनलिस्टेड भी हैं। तो फिलहाल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को
मिल रहा है और कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग भी अपनी बोरिंग को चुकाने में करेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। लेकिन ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं अभी तक कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो हमें यदि इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। वो दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसका जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो जाए और जो जीएमपी में डिमांड है वो भी लगभग हमारी 40% से ज़्यादा हो, तब ये आईपीओ सेफ्टी रहेगा अप्लाई करने के लिए। और जैसा देख रहे हैं अभी तक तो कोई जीएमपी में डिमांड नहीं आई है, लेकिन हाँ लास्ट डे जरूर आ सकती है सब्सक्रिप्शन देख कर। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं की रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।